आज हम उन लोगों के लिए चर्चा करने जा रहे हैं जिनके चेहरे से गर्दन से ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या है, जैसे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना, कानों के पर्दों में कोई प्रॉब्लम होना, बुद्धि की कमी, जल्दी भूल जाना, अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, टिनाइटिस की प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम के बारे में आज कुछ यौगिक क्रियाएं करके हम दिखाएंगे। यदि आप इनका अभ्यास करते हैं तो आपको बिना दवा के आराम मिलता है, लेकिन यदि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तब इन यौगिक क्रियाओं से उतनी जल्दी लाभ होने वाला नहीं है। तब आपको डॉक्टर से मिल करके उनके परामर्श के अनुसार दवाइयाँ लेनी ही पड़ेंगी। कुछ लोगों की गर्दन एक साइड में टेढ़ी रहती है, ऐसी रहेगी या कंधा ऊंचा नीचा रखेंगे। उनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, दाएं हाथ की हथेली को एक कनपट्टी पर जोर से दबाएंगे ऐसे, और फिर बाएं से कम से कम 3-3 बार। इसके करने से गर्दन के अंदर 72,000 नस नाड़ियाँ जो हमारे सिर को पूरे शरीर से कनेक्ट करती हैं वे स्वस्थ रहती हैं और गर्दन भी मजबूत होती है। इसके बाद दोनों हाथों को इंटरलॉक करके मस्तक के ऊपर प्रेशर देंगे, फिर पीछे, फिर सामने, फिर पीछे। इसको भी 3-3 बार करेंगे और इसके बाद सिर के ऊपर थोड़ा आगे, थोड़ा बीच में और थोड़ा पीछे की साइड, और फिर दाएं हथेली को दाएं ठोड़ी पर जोर से ऐसे दाबेंगे, फिर दाएं से, फिर बाएं से, फिर दाएं से। इस प्रकार भी कम से कम 3-3 बार करना चाहिए। तत्पश्चात मुंह को जोर से फाड़ेंगे, और मुंह को जोर से खोलने के बाद दोनों तर्जनी उंगलियों को कानों के अंदर डालकर घुमाएंगे इस प्रकार। तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली की कैंची बनाकर कानों के दोनों मालिश करेंगे, फिर मध्यमा उंगली से नासिका के साथ दोनों हथेलियों से कपोलों की मालिश नीचे से ऊपर की ओर ऐसे 3-4 बार, और फिर कानों की मालिश। कानों को बिल्कुल लाल कर लेंगे, फिर कानों के ऊपरी हुए भाग को पकड़कर ऊपर की ओर खींचेंगे, नीचे की ओर खींचेंगे। ये कानों का उभरा हुआ भाग अच्छी तरह खींचते हैं, इनका एक्यूप्रेशर होता है। ये कान की सर्वश्रेष्ठ एक्सरसाइज है, इसका लाभ हर मनुष्य को अवश्य लेना चाहिए। इसके बाद थोड़ा आँखों का एक्यूप्रेशर करेंगे। उसके लिए हम अभी रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि इस पर हमने बहुत अच्छी तरह 1-2 वीडियो बना रखे हैं, वो आपको याद ही होगा। मध्यमा उंगली से भावों को खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, इस तरह आपको याद होगा। या आप दोबारा वीडियो को देख करके कर सकते हैं। और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आँखों की थोड़ी सिकाई करेंगे ऐसे। तत्पश्चात दोनों अंगूठों से आँखों के दोनों ओर एक्यूप्रेशर करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नास्व। इतनी देर, ये भी 3-4 बार करेंगे। तत्पश्चात दाएं हाथ के अंगूठे से या तो इसी तरह या अंगूठे को मोड़कर
इसके मुड़े हुए भाग से यहाँ पर आज्ञा चक्र पर प्रेशर देंगे, ये भी 3-4 बार। और उसके बाद मध्यम उंगली और अंगूठे की टिप को अच्छी तरह कपड़े से ऐसे रगड़कर थोड़ा साफ करेंगे और फिर आंखों के अंदर एक्यूप्रेशर करेंगे ऐसे। ये भी 3-4 बार एक ही हाथ की उंगलियों से करेंगे। और फिर एक बार दोनों हाथों को रगड़कर ममस्ते आरोग्यमस्तु, ममस्ते आरोग्यमस्तु, ओम आनंदम, ओम आरोग्यम, ऐसे आँखों को सेक लेंगे। इसके पश्चात दोनों आँखों के ऊपर बीच की 3 उंगलियों से ऊपर की ओर मालिश करेंगे। आँखों के नीचे बाहर की तरफ मालिश करेंगे। तर्जनी उंगली को ऐसे मोड़कर ठोड़ी के ऊपर दोनों ओर ऊपर की ओर खींचेंगे, ये भी 3-4 बार। और फिर अंगूठा नीचे और तर्जनी उंगली ऊपर और इस तरह बाहर की तरफ चेहरे की स्किन को खींचेंगे। नासिका के ऊपर आँखों के पास से ऊपर की ओर खींचेंगे स्किन को ऐसे। आपने देखा होगा कई लोगों को यहाँ से नासिका बहुत अंदर दबी रहती है। इस तरह बार बार अगर बच्चे को ही इस तरह सिखा दिया जाए तो ये उभर जाती है। और उसके बाद नासिका के साथ ऐसे मालिश करेंगे और थोड़ा सा नासिका को बंद करके जोर से हवा भरेंगे ऐसे। नासिका को बंद करके जब हम इस तरह से हवा भरते हैं तो आँखों के पर्दे और कानों के पर्दे, डायफ्राम उनका फूलने की कोशिश करता है और ये स्वस्थ रहते हैं। टेनाइटिस की प्रॉब्लम भी अगर स्टार्ट है तो कंट्रोल हो जाती है। अगर देर हो गई है, रोग बढ़ गया है, तब आपको औषधि लेनी ही पड़ेगी। ब्रह्म मुद्रा के अभ्यास से भी चेहरा अच्छा रहता है, झुर्रियाँ देर में पड़ती हैं बल्कि नहीं पड़ती, और आँख और कान भी अच्छा काम करते हैं। उसको भी हम रिपीट नहीं करेंगे, ब्रह्म मुद्रा नामक वीडियो में देख करके आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। योग मुद्रा का भी अभ्यास आप कर सकते हैं, उससे भी फ़ायदा होता है। उस पर भी वीडियो बना हुआ है योग मुद्रा नाम से, उसको भी आप देखकर कर सकते हैं। मंडूक आसन करने से जहाँ एक और पेट अच्छा रहता है, बढ़िया काम करता है, छोटी बड़ी आँत दोनों का व्यायाम होता है, उसके साथ ही चेहरे का भी व्यायाम होता है। तो मंडूक आसन करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, बहुत सरल है। वज्रासन में बैठेंगे घुटनों को मोड़कर और एड़ियों को ऐसे फैला लेंगे, अंगूठों को मिलाकर रखेंगे और उसके बीच में जो जगह बनेगी उसके अंदर बैठ जाएंगे। फिर दोनों मुट्ठियाँ भींचकर नाभि के ऊपर रखेंगे और अंगूठे आपस में ऊपर मिला करके रखेंगे ऐसे, और उनको दोनों पसलियों के बीच में फंसाकर और मुट्ठियों को पेट के अंदर गड़ाकर और ऐसे सामने आएंगे। वापस आएंगे। तत्पश्चात बाएं हाथ के अंगूठे को नाभि के ऊपर रखेंगे और दाएं हाथ को इस बाएं हाथ की जो मुट्ठी भींची है उसके ऊपर ऐसे, ये अंगूठा नाभि के अंदर और यहाँ पर दायां हाथ
ऐसे रखकर और फिर थोड़ा सा आगे आएंगे। आगे आने के समय सांस को रोक कर रखेंगे। इस प्रकार नाभि पर पूरा प्रेशर पड़ेगा और साथ ही चेहरे पर भी प्रेशर पड़ेगा, आँख और कान के पर्दों पर भी प्रेशर पड़ेगा। इससे कोष्ठबद्धता दूर होती है। ऊपर के सभी अंग अच्छी तरह काम करते हैं। बढ़ती उम्र में कई लोगों को समस्या आती है कि उनका जबाड़ा उतर जाता है। तो अगर हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं इसको शुरू से ही करना शुरू कर दें तो इस समस्या से दूर रहते हैं। तो इसके लिए हमने जैसे मुंह को जोर से खोला था इस प्रकार करेंगे, इससे पेट अंदर चला जाता है। सांस को रोक लेंगे तब इसको करने से लाभ होता है। इसके अतिरिक्त ठोड़ी को घुमाने से भी जबाड़ा उतरने की समस्या से बचा जा सकता है। तो क्या करेंगे, ठोड़ी को पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाएंगे नीचे के जबड़े को और फिर विपरीत दिशा में। ठोड़ी को इस तरह से घुमाएंगे। फिर इस तरह। बादाम का तेल थोड़ा गर्म करके दोनों कानों में रात को सोते समय डालना चाहिए और उसके बाद रुई का फहा लगा करके पहले एक साइड में लेट जाएं, तत्पश्चात या अगले दिन दूसरे कान में डालें और रुई का फहा लगा करके इस करवट ले जाएं और साथ के साथ उसको साफ़ कर दें। अगर साफ़ नहीं किया तो वह बाहर की धूल को पकड़ करके कोई ना कोई समस्या पैदा करेगा। इसलिए रात को अगर तेल डालते हैं तो सुबह इसको साफ़ कर दें, इससे भी कान स्वस्थ रहते हैं। वैसे कान में किसी भी प्रकार की समस्या का यदि आरंभ है तब लाल प्याज का रस डालने से भी लाभ लिया जा सकता है। बादाम का तेल हल्का सा माइल्ड ल्यूकवार्म सर के ऊपर सेंटर पॉइंट में, जिसको हम काग कहते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा डालकर और हथेली से इस तरह से रगड़ने से भी मस्तिष्क और कान, नाक इनसे संबंधित सभी समस्याओं से बचा जा सकता है। इसका भी लाभ लेना चाहिए। हर व्यायाम हर व्यक्ति के लिए सूट नहीं करता, इसलिए सावधान रहें। जिन लोगों के आँखों के पर्दे में कोई प्रॉब्लम है या मायोपिया का ऑपरेशन करवाया है और अभी 1 साल नहीं हुआ, उन्हें ये व्यायाम नहीं करने चाहिए। जिन लोगों के कानों के पर्दे बहुत कमज़ोर हैं उनको भी यह व्यायाम डॉक्टरों की सलाह से ही करनी चाहिए, अन्यथा इससे बचें। जो महिलाएं मासिक धर्म से हैं उनको मंडूक आसन नहीं करना चाहिए तथा जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है उन्हें भी इससे दूर रहना चाहिए। प्रत्येक व्यायाम को सोच समझ कर करें, निश्चित अवधि के लिए करें, खुले में करें जहाँ पर शुद्ध वायु हो, और तब करें जब मन में कोई चिंता, भय या क्रोध का आवेग ना हो, तभी इनका लाभ होता है। चिंतित व्यक्ति या क्लोज्ड कैंपस में करना जहाँ खुली वायु ना हो,
क्रॉस्ड वेंटिलेशन ना हो, ऐसे कमरों में बैठकर कभी भी कोई यौगिक क्रिया नहीं करनी चाहिए। कोई भी यौगिक क्रिया 1-2 बार करके कोई लाभ नहीं देगी। कई लोग सोचते हैं कि जैसे एलोपैथिक टैबलेट ली, पानी से निकली और थोड़ी देर में दर्द से लाभ मिल गया, ऐसा नहीं है। यौगिक क्रिया का लाभ इस तरह मिलता है जैसे कोई फल पेड़ पर पकता है। पकता हुआ नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे पकता है। इसलिए धैर्य के साथ और लगातार कंटिन्यूसली निश्चित अवधि के लिए अगर आप किसी भी यौगिक क्रिया को करते हैं तो अवश्य लाभ लेते हैं। यदि आपको ये बातें, ये क्रियाएं अच्छी लगती हों और आपने इनका लाभ लिया हो तो अवश्य ऐसे लोगों को भी शेयर कीजिए जो इसका लाभ ले सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा। भ्रामरी प्राणायाम करने से आँख कान के पर्दे तथा गर्दन से ऊपर के सभी अंगों को विशेष लाभ होता है। तो भ्रामरी प्राणायाम आप करना जानते ही होंगे। अंगूठों से अच्छी तरह कानों को बंद करें और ये उंगलियां मस्तक पर आज्ञा चक्र के दोनों ओर रखें। बीच की उंगलियां आँखों पर, एक नासिका के दोनों ओर, अनामिका और कनिष्ठ का उंगली मुंह के ऊपर रख के और भ्रमर अर्थात भौरे की तरह गुंजन करेंगे। ऐसे इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मुंह खोलकर ओ इस तरह नहीं करेंगे, और बंद रखेंगे। दांतों के बीच में 2-3 mm का गैप, जीभ नीचे ना ऊपर, ताकि मस्तिष्क की नस नाड़ियों में अधिकतम वाइब्रेशन हो, तब इसका लाभ मिलेगा। आँख, कान, नाक, मस्तिष्क तथा चेहरे का आभा मंडल सभी को भ्रामरी प्राणायाम से लाभ होता है, बुद्धि प्रखर होती है। इसके अतिरिक्त उज्जाई प्राणायाम का भी लाभ लिया जा सकता है, वो आप करना जानते ही होंगे। दोनों हाथों को वायु मुद्रा में रखेंगे और पूरा सांस बाहर छोड़कर, गर्दन से जोड़कर, मुंह बंद कर, मुंह खोल करके ही ओम की आवाज़ निकालेंगे इस प्रकार। और फिर थोड़ी गले की मालिश। यह भी बहुउद्देशीय क्रिया है। इससे मस्तिष्क, आँख, नाक, कान, गला तथा भोजन नली और श्वास नली का भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। वाणी मधुर होती है, खर्राटे कम होते हैं या समाप्त हो जाते हैं और हकलाना तुतलाना भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है यदि व्यक्ति कंटिन्यूसली इसका अभ्यास करे। वैसे तो कपालभाति मुख्यतः पेट के लिए है, लेकिन वक्षस्थल और बुद्धि तथा चेहरे से ऊपर के सभी अंगों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसका लाभ भी लेना चाहिए। और
कपालभाति प्राणायाम के अतिरिक्त विपरीत कपालभाति भी थोड़ा करना चाहिए। अर्थात कपालभाति में जैसे हम सांस को बाहर झटके के साथ छोड़ते हैं, अंदर अपने आप आता है। विपरीत कपालभाति करेंगे तो सांस को झटके से अंदर की तरफ लेंगे, बाहर अपने आप जाएगा। इस प्रकार तथा कोई भी यौगिक व्यायाम करने के बाद 3-4 अनुलोम विलोम प्राणायाम करके नॉर्मल हो जाएंगे, थकन को उतार लेंगे, सांसों को स्वाभाविक रूप में लाएंगे। उसके बाद अगली क्रिया करेंगे।